अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है बात वर्क करेंगे और इसी के साथ इस तरह की जो हम इस्लामिक या कोई भी आप एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करते हो, किस तरह हम इसको क्रिएट करते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो इसी के साथ जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को मिलती रहें। तो हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले तो हमें कोई भी एनिमेशन, इस्लामिक एनिमेशंस की जो फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं, उनको हम स्प्लिट करके टेक्सचर सीक्वेंस पे हम डाउनलोड जो है वो स्प्लिट करते हैं पीएनजी फाइल पर। फिर हम उसका इस तरह की एक फाइल क्रिएट करने के बाद डाउनलोड करते हैं, जो कि हमें जिप फोल्डर की शेप में मिलता है। फिर उस जिप फोल्डर के अंदर से हम जो फाइल्स होती हैं उन सबको इंपोर्ट करते हैं अपने सिस्टम पे। तो यहाँ मैं सिंपल सा जो है स्टार्ट लूँगा इंपोर्ट से, और टेक्सचर सीक्वेंस के थ्रू जो है मैं ये सारे जो हमारे जो हमने डाउनलोड किए हैं इनको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, हम इनको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास ये टेक्सचर सीक्वेंस की फाइल आ चुकी है। इसी के साथ हम यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट हमने पहले जो सेगमेंटेशन का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको लेंगे, जिससे यहाँ हमारे पास बैकग्राउंड सेगमेंटेशन इफेक्ट्स है। उसके बाद फिर हम एनिमेशन जो करते हैं वो इसके बाद में सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्योंकि अल्लाह का नाम है इसलिए हम बैकग्राउंड को जो है वो नीचे की तरफ ला के रखेंगे ताकि ये जो है प्रीव्यू जो है हमारा बैक पे चला जाए। इसी के साथ अब हम यहाँ पर जो टेक्सचर है इसको हम रिप्लेस करेंगे अपने एसिड से। तो हम यहाँ सिंपल सा जो है अपना जो मटेरियल हमने जो डाउनलोड किया है, जो हमने फाइल ओके की है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस हम लोगों को शो होने लग जाता है। ठीक है, वैसे बेसिकली ये एनिमेशन गिफ पे बनाया है। अब हम आते हैं अपने उस वर्क पर जहाँ पर हम किसी 3D मॉडल पे हम कोई भी अगर बेसिक एनिमेशन एनिमेशन करते हैं, किसी भी इमेज, किसी भी एम्प्टी मेश या स्क्रीन ऑब्जेक्ट पे हम एनिमेशन करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह करते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल सी दो चीज़ें पहले आपको समझा दूँ। एक तो हमारा होता है एम्प्टी मेश। सेकेंडली मकसद हमने अगर सिर्फ फ्रंट का जो दिखाना होता है पिक्चर, कोई भी फ्रंट की अगर हमने सिर्फ पिक्चर दिखानी हो, बैक नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए तो हम सिंपल से एक इमेज का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप उसको चारों तरफ से दिखाना चाहते हो, आप मूवमेंट लाना चाहते हो उसमें, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो क्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो सिंपल जो है वो 3D के ऑब्जेक्ट के हम लोग यहाँ 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने ये हमारे पास एम्प्टी मेश है, इमेज है, हम क्यूब को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ इमेज से पहले शुरू करेंगे। हम इमेज का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सिंपल सा जो है वो एक पिक्चर जो है वो भी इंपोर्ट करनी है। वो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंप्यूटर। इसी तरह की एक पिक्चर जो है वो मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा और इसको मैं ओपन करता हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ एसेट में आ चुकी है। अब मैं यहाँ इसको इसी के साथ जो है वो फ्रेम में जो है इंपोर्ट करूँगा और ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम सेगमेंटेशन का जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम जो थोड़ा सा है बड़ा करते हैं ताकि सही रहे। ठीक है, इतना ये सही रहेगा ये। अच्छा, अब यहाँ पर इमेज का आपने जो स्केलिंग करनी होती है वो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, सपोज हम यहाँ से इसको बड़ा करना चाहते हैं, आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये तो खैर हम बेसिकली बैकग्राउंड को कर रहे हैं, हमने इमेज को करना है, तो उसके लिए हम इमेज को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम अपनी जगह पर लाते हैं। यहाँ से हम आते हैं इमेज पे, और इमेज पे हमने सिंपल सा जो है वो इसका जो स्केल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक है, हम इसकी जो एक्स है इसको हम थोड़ा सा चौड़ा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है हम किसी
इमेज को जो है उसमें अगर हम मूवमेंट लाना चाहते हैं तो यहाँ तक आपका ये काम होता है। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होता है वो आता है हमारा नोट पे। तो हम नोट पे जो वर्क स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा नोट्स का काम बहुत एक ज़रूरी होता है। हमें बहुत से ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जहाँ पर हमें 3D 2D स्क्रीन सीन ऑब्जेक्ट या इस तरह के जो हम इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, इसमें नोट का एक बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि नोट के बगैर आप किसी भी इफ़ेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सिंपल सा जो है अपना जो इफ़ेक्ट जो है वो स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर आप स्क्रीन टैब पे करना चाहो, आप स्क्रीन होल्ड पे करना चाहो, आप फेस पे शो करना चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा जो नोड लेंगे वो स्क्रीन टैब पे लेने के लिए वो आसान सा रहेगा, जो कि नॉर्मली हर हमें इफेक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने नोड लेना है स्क्रीन में स्क्रीन टैब का, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन टैब लिखते हैं और हमारे पास ये स्क्रीन टैब का नोड आ चुका है, ठीक है। स्क्रीन टैब का नोड आने के बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है, देखो अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट से करोगे तो जैसे आपका इफेक्ट स्टार्ट हो शो होगा वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्क्रीन टैब का ये होता है, स्क्रीन टैब करने से फिर इफेक्ट जो है उसके बाद हरकत में आता है। तो यहाँ आप करने के बाद अब हम यहाँ से जो नोड लेंगे, हमने दरअसल इस क्यूब की जो हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, अब इसकी हमने रोटेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी पोजीशंस वगैरह सेट करनी है। तो इसके लिए जो हमें नोट की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा ट्रांसमिट बाय टाइम, जो कि आपको सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर इफ़ेक्ट्स के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ता है। जहाँ पर भी आप पोजीशन सेट करना चाहो, रोटेशन स्केलिंग करना चाहो, ट्रांसफॉर्म करना चाहो, आप उसकी जो है पोजीशंस के लिए ट्रांसमिट बाय टाइम का जो नोड है वो आप उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है ट्रांसमिट बाय टाइम का जो नोड है उसको लेंगे और यहाँ हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमारे पास ये ट्रांसमिट बाय टाइम का नोड आ चुका है। अच्छा, यहाँ ट्रांसमिट बाय टाइम इधर आप देखो बिल्कुल कॉर्नर पे आपको ये चीज़ें शो होंगी, ठीक है, नंबर वेक्टर 2 वेक्टर 3। इसका मकसद ये होता है कि आप ट्रांसमिट बाय टाइम का नोड ले रहे हो, आप किस वजह से ले रहे हो, मकसद आपने क्या सेट करना है, इसको नंबर पे सेट करना है या आपने इसको मकसद एक्स वाई जेड पे सेट करना है, आपने एक्स वाई पे सेट करना है, आपने कलर पे सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमने यहाँ पर नोट पे बतानी होती हैं। हमने किसी नंबर पे नहीं, हमने इसकी रोटेशन या स्केलिंग या पोजीशन पे अगर सेट करना है तो हम वेक्टर 3 को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें एक्स वाई जेड किसी भी जो है ट्रांसफॉर्म को हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको लाजमी सिलेक्ट करना होता है। इसी के साथ हमारे पास ये ट्रांसमिट बाय टाइम का जो नोड है इसमें बहुत सी चीज़ें हमें वो भी शो होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम वर्क करेंगे, अभी साथ साथ ही वर्क करेंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये जो हमने एक इमेज का ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, इसमें आप इसको अप डाउन करना चाहते हो, ठीक है, इसकी पोजीशंस जो आप सेट करना चाहते हो या आप इसको स्केलिंग करना चाहते हो, तो हमेशा हमें नोड बाय ट्रांसमिट बाय टाइम के बाद हमने उस नोड को बताना होता है कि भाई इस तरह स्क्रीन टैप करने के बाद इस जो हमारा जो इफेक्ट है वो इस तरह वर्क करे, इस तरह रोटेशन पे वो ऊपर नीचे जो पोजीशंस आप सेट करना चाहो उस पोजीशन पे हम इसको जो है अपने इफेक्ट को वर्क करना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी आपके पास सपोज हम यहाँ पर अगर पोजीशन सेट करना चाहें या हम स्केलिंग सेट करना चाहें तो हम उसका यहाँ से जो है एक नोड लेते हैं। अब सिंपल यहाँ हमारे पास गेट पोजीशन होती है और सेट पोजीशन। अब गेट पोजीशन का क्या मतलब होता है और सेट पोजीशन, गेट पोजीशन आपकी वैल्यू आप ऐड करते हो, ठीक है, आप किसी भी इफेक्ट की वैल्यू को अगर ऐड करना चाहो, आप उसको पोजीशन देना चाहो तो उसके लिए आप गेट लेते हो। एक सेट पोजीशन ये होता है कि आप खुद उसकी पोजीशन को सेट कर रहे हो, तो उसके लिए जो हम होते हैं वो सेट पोजीशन का जो नोड है वो हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ हम सिंपली सेट पोजीशन का नोड लेंगे और हम उसकी पोजीशंस को सेट करेंगे। हम खुद जो है इस पे सारे जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम ऐड करेंगे, बताएंगे कि आपने इस इमेज इस क्यूब को जो है वो इस तरह वर्क करवाना है। तो यहाँ सिंपल सा जो हमारे पास अगला जो स्टेप होता है, इस देखें स्क्रीन टैप हुआ, स्क्रीन टैप के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपना वर्क करेगा और जो पोजीशन हम सेट करेंगे वो उसी के हिसाब से वर्क करेगा। तो यहाँ स्टे एग्जैक्ट को हम इंटर करते हैं सेट पोजीशन के नोड के साथ
और करंट वैल्यू हम इसलिए ऐड करते हैं, जो करंट वैल्यू हम यहाँ ऐड करेंगे उसको हम वेक्टर 3 से जो है करंट वैल्यू के साथ ऐड करते हैं कि जो यहाँ पर हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे उस हिसाब से ये यहाँ पर वर्क करेगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं अगर इसको पोजीशन हमने सेट की है, हम इसकी पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो वो कैसे हम करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसकी पोजीशन को, ठीक है, फ्रॉम एक्स, ठीक है, कहाँ से हमने शुरू करना है और कहाँ तक हमने जो है एंड करना है, तो ये सारी चीजें हमने बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है एक्स, वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड पे अभी आपको जो है वो तीनों चीजें करके लाजमी होती हैं। अगर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह अपने ऑब्जेक्ट, किस तरह का एनिमेशन आप क्रिएट कर रहे हो। तो सपोज यहाँ पर हम -10 को ऐड करते हैं, ठीक है, और इसी तरह सॉरी हम यहाँ पर जो है 10 माइनस जो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं। तो हम -10 और +10 पर हम इसको जो है एनिमेशन को लाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल से जो है -10 को ऐड करता हूँ, ठीक है। इसी के साथ हमने ये सब चीजें की। अब अगर हम यहाँ पर स्क्रीन टैप करते हैं तो ये आप देखो सिर्फ ये वर्क कर रहा है, सिर्फ ऊपर गया और नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। इसके मकसद ये आप देखेंगे, मैं दोबारा आपको एक दफा तो स्टार्ट करके बताता हूँ, रीसेट करके। अब हम अगर स्क्रीन टैप कर रहे हैं, ये सिंपल सा ऊपर जाके स्टेप कर रहे हैं, मकसद डाउन की तरफ नीचे नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप ट्रांसमिट बाय टाइम पे जो है ड्यूरेशन इसका सेट करो, अगर हम इसको 2 पे सेट करना चाहें। और लूप हम इसको जो करना चाहते हैं, लूप का मतलब ये होता है कि आपका जो एनिमेशन है वो कितनी बार अप डाउन होगा, ये हम लूप पे इसको करके बताते हैं। सपोज हम इसको 2 मरतबा करना चाहते हैं तो ये ऊपर से 2 दफा है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की तरफ जो जाना होता है वो पिंग पोंग का हम लोग उस पर टिक करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये नीचे आने ऊपर जाएगा। अगर मैं इस टिक मार्क को हटाता हूं तो इसका मतलब लूप को मैं 2 पे कर रहा हूं तो यहाँ से 1 दफा नीचे आएगा, 2 दफा नीचे आएगा। तो सिंपल सा आपका जो इफेक्ट है वो इस तरह वर्क करेगा। तो खैर मैं यहाँ पर इसको दोबारा स्क्रीन टैप करता हूँ, ये इस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पिंग पोंग को ऑन करता हूँ, अब मैं दोबारा अगर स्क्रीन टैप करता हूँ तो ये इस तरह आने के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इसकी हम पोजीशंस को सेट करते हैं। अब आती है बात क्यूब की। अब आप मिसाल है सब यहाँ पर अगर इसका रोटेशन आप सेट करोगे तो इसकी बैक पे कोई ऐसी इमेज नहीं है, इसकी बैक पे ऐसी कोई तस्वीर नहीं है कि वो अगर मूव हो, अगर वो राउंड हो तो आपको उसका बैक नजर आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूब का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको बैक और राइट फ्रंट की साइड चारों तरफ से अगर आपको वो इमेज शो करनी है तो तब जाके हम क्यूब को इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ इसको 1 मिनट के लिए डिलीट करूंगा और यहाँ डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इसको 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है, अनविजिबल किया। और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ जो कि हमारा होगा क्यूब का, ठीक है। हमने यहाँ क्यूब का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अब इसी के साथ हमेशा याद रखें, क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी राइट फाइल जो होती है वो यहाँ से देनी होती है। मैं यहाँ पर इसको जो है इसकी राइट फाइल के साथ इंपोर्ट करूँगा। मटेरियल पे आने के बाद मैंने यहाँ पर अनलिट की जो फाइल है इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल सा जो काम है वो यहाँ पर आने के बाद डिफॉल्ट पे आने के बाद मैं अनलिट की फाइल को ओके करता हूँ, ठीक है। सॉरी हमने पहले यहाँ इसका एसिड ऐड नहीं किया, तो हम यहाँ इसको एसिड ऐड करना चाहेंगे। टेक्सचर ऑन करेंगे, ठीक है। टेक्सचर ऑन करने के बाद आपने यहाँ से इमेज को ऐड करना है। ये आपकी फ्रेम इमेज आ गई, ठीक है। अब हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो है हम लोग यहाँ से क्यूब से जो है इसको रिप्लेस करेंगे। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखें, पिक्चर आप जिस तरह की ऐड करोगे क्यूब पे उसके हिसाब से होनी चाहिए, ताकि आपका जो फुल जो पिक्चर है वो आनी चाहिए उसमें। तो खैर हम यहाँ पर अनलिट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर मैं यहाँ इसको ओके करता हूँ। अब ये इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सी सेटिंग्स होती हैं, हम इनको सेटिंग से सेट करते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पर हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसकी पोजीशन, इसके ट्रांसफॉर्म वगैरह हम ये सारी चीज़ें सेट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह आपको
जो है वो शो होने को मिलेगा। जब ये मूव करेगा वो इसी तरह से मूव करेगा। तो खैर यहाँ पर हमारे पास रेंडर स्टेट्स होती हैं। रेंडर स्टेट्स में हमने कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। इस सारी सेटिंग्स हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब रेंडर क्विक जो है इसको अगर हम सपोज 1000 पे करते हैं, यहाँ से हम ये सारा जो है इसकी सेटिंग्स को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फ्रंट को जो है वो शो करवाना चाहूँगा, ठीक है। तो जिस तरह आप इस पे सेटिंग्स को ओके करोगे इसी तरह ये सारी चीज़ें होंगी। खैर वो आपकी पिक्चर पे डिपेंड करता है, आप किस तरह की जो पिक्चर है उसको आपने एग्जैक्ट साइज में जो है इंपोर्ट करनी है और फिर करेक्ट साइज में आपने उसको ऐड करना है। ये हम दरअसल सिर्फ एक एनिमेशन जो होता है हम उस पे जो वर्क कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये पिक्चर इस तरह की आ रही है, ठीक है। तो खैर अब यहाँ पर हम लोग आते हैं क्यूब पे। मैं आपको जो दूसरी चीज़ है वो दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ क्यूब पे आप आए, ठीक है। क्यूब पे आने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, ठीक है। क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आती है रोटेशन। रोटेशन को आप जब सिलेक्ट करते हो यहाँ से आप इसको सेट रोटेशन पे क्लिक करोगे। सेट रोटेशन का आप नोड लोगे। नोड लेने के बाद आप इसको स्टे एग्जैक्ट पे करते हो एंटर। करंट वैल्यू हम देंगे यहाँ से। इसके लिए हम जो है यहाँ से इसकी सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ, जो है हमने ये सेटिंग्स की थी, हम इसको करेंगे 0, ठीक है। हमने क्योंकि इसकी पोजीशंस को कुछ नहीं करना, हम सिंपल सा जो है वो यहाँ से भी इसको करते हैं 0, ठीक है। खैर अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इसके रोटेशंस पे। तो हम इसकी जो रोटेशंस है, ठीक है, हम इसको सेट करना चाहते हैं। आप इसको कर लो 2 या 300 पे आप कर लो, ठीक है। 300 पे हम करते हैं। इसी के साथ हम इसको जो है वो 0 पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको जो है ओके करके चेक करते हैं। अब मैं स्क्रीन टैप अगर करता हूँ, ठीक है, ये आप देखोगे तो आपका जो क्यूब है वो मूव होना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये देखिए अभी हम इसको दोबारा टैप कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है। अब इसी के साथ अगर मैं इसको यहाँ पर 300 करता हूँ, इसकी सेटिंग्स, ठीक है, 300 पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा स्क्रीन टैप करता हूँ तो ये आपको और चीज अलग से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ आप इसमें अगर और चीजें ऐड करना चाहो वो भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर। अभी सिंपल सा जो काम है, अगर आप इसको लूप को बढ़ाते हो, आप ड्यूरेशन को बढ़ाते हो, तो आपका एनिमेशन उस हिसाब से जो है वर्क करना जो है लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ ड्यूरेशन को अगर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 5 पे कर देता हूँ, तो ये आपको इस तरह जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सी और भी इसमें चीजें हैं वो देखें, तरह तरह के आप इसमें और भी इस तरह के एनिमेशन ऐड कर सकते हो आप। और भी अपने इस क्यूब में जो है वो अप डाउन की पोजीशन जब लाना चाहो तो आप इसी तरह जो है वो इसको यहाँ से कॉपी करते हो। कॉपी करने के बाद अब सपोज हम इसको कंट्रोल-C-V करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये अलग सा नोट आ जाता है। फिर हमने यहाँ पर सेट रोटेशंस को हटाकर डिलीट करने के बाद हम यहाँ से जो है वो सेट पोजीशन को सेट करते हैं या स्केलिंग को सेट करते हैं, तो उस हिसाब से ये जो आपका इफेक्ट है वो वर्क करना शुरू लग जाएगा, करना शुरू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि बहुत से भाई इसी हवाले से बोलते थे कि हमें आप इस तरह के इस्लामिक इफेक्ट्स पे करके बताओ। तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।